दी है। मैंने कहा बच्चों को साइकिल के लिए मत रोको, क्योंकि विधानसभा चल रही है, छुट्टी के दिन में आऊंगा और छुट्टी के दिन बच्चे नहीं आएंगे, तो ये साइकिल के लिए मत रोको। मगर इनकी वास्तव में हमारे विनोद जी कह रहे थे कि बोला कि लोगर जी ने जिद कर ली, तो मेरे पास भी करीब 100 फोन आ गए होंगे, मगर समय नहीं मिला। कल ही ये तय हुआ कि भाई आज तो बांटना ही है, और आपके क्या तकलीफ थी उसकी भी मेरे को पहले से ही जानकारी थी कि विद्यालय भी चाहता है, प्रधानाचार्य जी और सभी की हमारे कक्षा कक्षों की कमी है। दुर्गेश जी साहब, मैं आज ही कलेक्टर साहब से मिलकर आया हूँ। डीएमएफटी फंड का हमारे पास में कम से कम तो भी करोड़ों रुपए का अभी काम है और अभी सैंक्शन निकल गई है। वो अभी कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मेरा पहले का काम चालू कर दो, उसके बाद में मैं मीटिंग करूं। मैं अभी उनके पास से आ रहा हूं और ईमानदारी से मैंने उनको डीएमएफटी का की मीटिंग के लिए ही कहा, तो उन्होंने ये कहा कि डीएमएफटी का जो काम है हमने जो तय किया है, जो दे दिया है, उनका चालू कराओ, ताकि दूसरी मीटिंग करने में अपने को सुविधा हो जाएगी। तो वो काम भी चालू कराएं। और दूसरा हमारा ये जो 17-18 लाख रुपए जो हमारा विद्यालय का जो हाईवे में जाने वाले पैसा वो पेंडिंग पड़ा हो, उसके पीछे पड़ो और उसका मेरे को नंबर दो कहाँ पे अटका हुआ, उन पैसों को भी ले लेंगे अपन, तो भी अपन एक दफा तो काम शुरू कर देंगे। अब मेरे को जो ये कागज दिया है इसके अंदर अभी तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है, तो आप तो तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है तो तोड़वा तो दो, फिर अपन कम से कम उनको कह तो सकते हैं कि आपका ऑर्डर आ गया, हमने दोबारा रीसर्वे करवा दिया, उसमें भी ये नकारा घोषित कर दी है, तो इसको तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए ये तोड़वाने के बाद में अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और तोड़ना तो है ही है इनको, आगे पीछे कल तोड़ो आज तोड़ो, जब टूट जाएगा तो अपने को भी दिखेगा। तो मेरे विधायक फंड से मैं एक कमरा देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 ही कमरे का अपन जो एक ऑर्डर निकालेंगे तभी जाकर ये फाउंडेशन सही होगा। एक कमरे से ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देख लो, ये इधर 2 कमरे बनाए, फिर इधर जगह नहीं थी तो हमने इसमें श्याम सुंदर जी का भी योगदान था, दिया नहीं दिया, दिया था ना, आपने दिया, एमपी साहब ने दिया, मैंने दिया, मगर ये यहाँ पर नहीं बनना चाहिए था, फिर भी बनाया। अब इसके ऊपर बनने की इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्थिति यहाँ की बनी है। तो अब अपन इसमें जगह कम है तो इसको आरसीसी कॉलम में लेंगे तो इसके ऊपर 3 मंजिल भी बन जाए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जगह जमीन मिल जाए तो अपन तो कहते हैं कि इसके बजाय दूसरी जगह बनाए, मगर जमीन भी नहीं है। यहाँ स्थिति है हमारी है, अब ये एक स्कूल का दिया है जो वो स्कूल की जमीन नहीं थी, इस वजह से वो सब जगह ये मतलब घोषणा हो गई और वर्क ऑर्डर भी कर दिया, मगर हमारी स्कूल का जमीन की वजह से ही ये जो आर्यभला वहां की वो स्कूल कर्मोन्नत नहीं हो, कर्मोन्नत क्या है, सैंक्शन ही नहीं आई। साथ में अभी आपके वो शमशान भी आर्यभला का है, आर्यभला का जो शमशान है, यहाँ पर वार्डपन साहब भी बैठे हैं सभी को, वो शमशान वास्तव में आप लोगों का यहाँ पे जो पूरी टीम है, चाहे लोगर सिंह जी हो, विजय सिंह जी हो, चाहे हमारे शिवदान सिंह जी हो, सभी ने, हमारी पूर्व सरपंच साहब ने, सबने मेहनत की और हमने जमीन भी अलॉटमेंट करवाई, जमीन भी अलॉटमेंट हो गई है, उसका बजट भी पास हो गया। अब जल्दी ही उसकी बाउंड्री वाल और उसका शेड वगैरह बनाने का भी अपन ने कल ही बात करके आया हूं मैं, तो वो भी करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अब 15 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं शुभकामना के साथ में। डीएमएफटी फंड हो चाहे टीएडीए का हो, अगर टीएडीए में भी होगा तो भी अपन कर लेंगे, और रमसा में आपने लिख के दिया ही होगा, समुद्र शिक्षा विभाग में भी, तो अपन मिल बैठ के ये जो कौन कौन सी स्कूल के अंदर हमारे को जरूरत है उनका सबका अपन एक खाका तैयार करके और फिर मैं पीछे पड़ के इनको करवाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारी बच्चों की जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए नींव है। स्कूल में अगर अच्छी जगह अच्छा वातावरण मिले,
और पढ़ाई अच्छी होगी तो इनको अच्छा बिजनेस करने में, नौकरी लगने में अच्छा काम होगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर आपके लिए मैं तैयार हूं, मगर ऐसे नहीं करो यार। ये डोम का जो बनाया सरपंच साहब बैठे हैं, इन पैसों के अंदर इतना बढ़िया डोम बन सकता था, इनको आसमान में चढ़ा दिया। अरे ये देवीलाल जी को पूछो, इन्होंने भी बनाया डोम फर्स्ट क्लास। इतना पैसे में तो ये पूरा कवर हो जाता, इसको ऊपर चढ़ा के पैसे कम कर दिए और कोई मतलब नहीं है। ये तो ठीक है, अभी सूरज ऊपर है इसलिए छाया इसके नीचे है, बाकी सूरज यूं होता तो पूरे में धूप होती। बरसात आएगी तो कोई बैठ नहीं सकता। ऐसे पैसों का धूल में मिला दे, ये मेरी समझ में नहीं आया। चाहे सचिव हो और चाहे सरपंच साहब हो, ऐसे कम से कम 2 आदमियों से पूछ ले, और अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो टेंडर करवा दे और अपने को अच्छा लगे जैसा काम करें। ये बहुत कीमती पैसे हैं और उनको अपन ऐसे ही धूल दानी पल्ले पानी कर देंगे तो विकास कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कमरे बनने के बाद में अपन डोम की स्थिति को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ताकि हमारा यहाँ पर अच्छा वातावरण मिले और इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापिका बहने, अध्यापक भाई और सभी पेरेंट्स गण भी आए हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से शुभकामना। आज दशम माता का भी व्रत है, इसलिए महिला बहनें आई नहीं होगी। और बच्चों, आपको मैं यही कहूंगा कि आपके जुम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पढ़ने की। मैं इस उम्र में पढ़ाई कर रहा हूँ, विनोद जी भूल गए, कहा नहीं, तो आपके पास में इस उम्र में पढ़ने का समय है। आप आज पढ़ लिख कर आपकी नींव मजबूत कर लोगे तो आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लिया ना, ये नींव मजबूत नहीं है तो 2 बिल्डिंग ही खड़ी हुई है, इसलिए ऊपर तीसरी नहीं बना सकते हैं, नींव मजबूत नहीं है। और नींव मजबूत होगी ना तो इसके ऊपर 10 मंजिल का इमारत खड़ा कर दो, कुछ नहीं होगा। तो आपकी भी यहाँ पर स्कूल के अंदर पढ़ाई का नींव रखने का समय है। अच्छी पढ़ाई करो और आपके मम्मी पापा आपकी उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लगेगी और मेरे को बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। तो आपको पढ़ाई लिखाई करके अभी से ही मजबूती करनी है। पुनः साइकिल मिल रही है, उनको बधाई, शुभकामना। विनोद जी आप चिंता ना करें, सभी हम दुर्गेश जी वैसा और हम लग रहे हैं, वैसे ही आपके प्रतिनिधि यहाँ पर चाहे सरपंच साहब हो और चाहे हमारे महामंत्री जी हो और सभी यहाँ के डाकन कोटला के मोहब्बीरगण, बिना नाम लिए दाता हुकम सभी को बधाई देता हूँ। शुभकामना के साथ में मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत